कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। 3 टाइप के रिएक्शन हमने डिटेल में डिस्कस किए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा है रीअरेंजमेंट होना चाहिए। रीअरेंजमेंट मतलब क्या? कोई पोजीशन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकलेगा और अदर पोजीशन पे जाकर ज्वाइन होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, इसको हम कहने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है ये, सेकंड पॉइंट पहले एग्जांपल लेते हैं हम। एक मान लीजिए NH4CNO, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, इसको जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो, ट्रायंगल मींस हीट का सिंबल, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया, व्हिच इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो हम खेती में यूज करते हैं ना, यस, एज अ फर्टिलाइजर। कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट इनटू यूरिया इज द रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। जैसे देखिए यहां पर था CNO फंक्शनल ग्रुप, साइनेट फंक्शनल ग्रुप, इट इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O। थोड़ी देर के लिए देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यस। NH4 था, NH2 इधर, NH2 इधर, मतलब कुछ रीअरेंजमेंट हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में और प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, यस। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट कुछ मॉडिफिकेशन से बनता है, such reaction is called as rearrangement reaction. So that finally we can define as the reaction in which product is obtained by rearrangement of an atom or group of atom in a reactant molecule is called as RR, rearrangement reaction. The reaction in which product is obtained by rearrangement of an atom or group of atom in a reactant molecule is known as rearrangement reaction. ये लिखा है यहाँ पर, the reaction in which product is obtained by rearrangement of an atom or group of atom in a reactant molecule is known as rearrangement reactions. Clear students? Good. अब चलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन में थोड़ा डिटेल। एक स्पेसिफिक टाइप का रीअरेंजमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। इसमें हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ऐसा हेडिंग ही दिया हमने। रीअरेंजमेंट में कॉम्पिटिटिव लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन जनरेट होता है। फर्स्ट थिंग, कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। We know carbocation is intermediate, ये इंटरमीडिएट जनरेट होता है। फिर व्हाट इज कार्बोकैटायन पता चाहिए आपको, ट्राइवैलेंट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज इट स्टेबिलिटी ऑर्डर, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, यस, ओके। फिर अपने को ये दिमाग में चाहिए स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिसमें कार्बोकैटायन जनरेट होता है, यस। इन फॉलोइंग रिएक्शंस ये ऐसे लिख सकता है, जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सोचना है। द रिएक्शंस इन विच कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। कौन से ऐसे रिएक्शन है जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है? एक तो होता है स्टूडेंट्स SN1, E1 एंड EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए डिटेल मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन जनरेट होता था, यस। E1 एलिमिनेशन डिटेल देखा हमने, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट थ्रू जाता है। और सब्स्टिट्यूशन में मैंने कहा था SN1 SN2 दो टाइप है सिर्फ, उसको डिटेल हमने अभी तक नहीं देखा है। तो SN1 रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो जब भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सोचना है स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एग्जांपल आने दो, जो भी ये 3 कैटेगरीज में होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का या E1 एलिमिनेशन या SN1 सब्स्टिट्यूशन, देन डेफिनेटली वहां पर कांसेप्ट कौन सा लगेगा रीअरेंजमेंट में, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, यस। अब डिटेल चलते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैसे होता है और एग्जांपल को अप्रोच करने का तरीका क्या है।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। यस, चलते हैं नेक्स्ट। क्या करना है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन का, टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्या है ये? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी order. Suppose in any type of reactions there is a carbocation generated. Suppose it is secondary carbocation. Then there is a chance, if there are chances to convert secondary into tertiary, then do it. क्या काम है? कोई रिएक्शन में अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और सेकेंडरी से टर्शियरी बनने के चांसेस अगर होंगे तो आप डेफिनेटली बनाइए। क्यों? सेकेंडरी से टर्शियरी क्या होगा? मोर स्टेबल। यस। हो सकता है किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट हुआ हो, अगर प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है तो कीजिए, उसी को बोलने वाले रीअरेंजमेंट। सेकेंडरी फिर से टर्शियरी में जा रहा है तो कीजिए, इसी को बोलने वाले हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। यस। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या करना है अपने को? एटम या ग्रुप ऑफ एटम का पोजीशन शिफ्ट करना है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन। तो इसमें एक शिफ्टिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है आपको। शिफ्टिंग ऑर्डर। हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन हैव मोर प्रेफरेंस देन अल्किल ग्रुप। मान लीजिए आपको रीअरेंजमेंट करना है, हाइड्रोजन या अल्किल ग्रुप, इसमें से किसको इजीली पुट अप कर सकते हैं आप वन पोजीशन से अनदर पोजीशन? तो हाइड्रोजन इज अ स्मॉलर एटम व्हिच हैव मोर प्रेफरेंस ऑर्डर देन अल्किल ग्रुप। यस। अब उसका मतलब क्या है वो भी समझेगा आपको, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, डायरेक्टली लर्न करेंगे आप। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव कोई रिएक्शन में कंटिन्यू होते हुए ये इंटरमीडिएट बना है, तो हो सकता है इसका मोर स्टेबल फॉर्म मिल सकता है आपको। इसी को हम रीअरेंजमेंट कहने वाले। जैसे जिस कार्बन पे पॉजिटिव एक कार्बन से लिंक है, दिस वन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो प्राइमरी से कोशिश कीजिए तो सेकेंडरी बने या टर्शियरी बने। कैसे देखना देखिए स्टूडेंट्स, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी देर के इसको नंबर दीजिए 1, नेक्स्ट कार्बन 2। यस, ओके। नाउ सेकंड कार्बन पर का एटम या ग्रुप ऑफ एटम अब फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हो और करना है। यस, कैसे देखिए, इस कार्बन पे है मिथिल अल्किल ग्रुप, मिथिल अल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो तीनों में देखिए मिथिल मिथिल मींस अल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन व्हिच हैव मोर प्रायोरिटी फॉर शिफ्टिंग हाइड्रोजन। तो होता क्या स्टूडेंट्स, यहां से ये CH बॉन्ड का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये H अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो H अट्रैक्ट करेगा पूरा बॉन्ड, तो H पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यस, तो H नेगेटिव जाकर यहां पे अटैक करेगा। यस, कार्बन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट हैपन हियर? CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH2 ने H अट्रैक्ट किया तो CH3 ये प्लस और हाइड्रोजन का आने वाला माइनस, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट्स तो H लोन पेयर नेगेटिव ये जनरेट होगा पहले और फिर अटैक करेगा तुरंत। इसके लिए प्लस माइनस न्यूट्रल, वी गेट CH3। नाउ जिस कार्बन पे पॉजिटिव 3 कार्बन से लिंक है, वी गेट टर्शियरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन टर्शियरी, दिस वन less stable and tertiary is more stable। फिर से टर्शियरी का सेकंड प्राइमरी भी कर सकते हो आप, तो रिएक्शन का नेचर कैसे? थोड़ी देर के लिए रिवर्सिबल। यस, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। फिर लेकिन बताइए आप, रिएक्शन गोज टू दैट साइट मच मोर व्हिच इज मोर स्टेबल साइट। ये मोर स्टेबल साइट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाना चाहेगा और बैकवर्ड कम आना चाहेगा। सो दैट मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूं, यहां पर फॉरवर्ड का एरो ज्यादा रहेगा, बैकवर्ड का कम, मतलब डोमिनेंट क्या हुआ? फॉरवर्ड। इसके लिए फाइनल को मैं ये भी एरो हटाकर इसको किया वन डायरेक्शन, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर फिर सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, इसको हम कहते हैं 1-2 शिफ्ट ऑफ H माइनस ना। यस, 1-2 शिफ्ट ऑफ H माइनस टू फॉर्म टर्शियरी कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल from less stable primary carbocation। दिख रहा है स्टूडेंट्स यहां तक? क्लियर? ओके, क्लियर है। ओके, अब यहां पर आपके बहुत से डाउट हैं, वो भी क्लियर कर रहा हूं। अगर डाउट नहीं भी आए होंगे तो मैं और एक बात बता रहा हूं इसकी डिटेल, देखिए क्या
समझा कैसे करना है? पहले तो ये समझ लीजिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव फर्स्ट, नेक्स्ट कार्बन सेकंड, सेकंड का ग्रुप शिफ्ट करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपके सामने है। यस, ओके। नाउ कार्बन H जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स? ये है आपका EN ऑर्डर। कार्बन और H में कार्बन इज मोर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड तो कार्बन ने खींचना चाहिए था, लेकिन हुआ अपोजिट, H ने बॉन्ड खींच लिया। तो ये कंफ्यूज हो सकते हो आप, है ना? यस, अब उसको वही बात क्लियर कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये कंसेप्ट है, बट रीअरेंजमेंट में फोर्सफुली ऐसे होता है, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा कार्बन, फिर भी हमने क्या किया, फोर्स लगाकर यहां से इसको पुटअप किया यहां पर। यस, तो ये स्टेबल कंडीशन हुई कि अनस्टेबल? थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल। यस, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब सडनली इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या किया हमने, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन हमने H से इलेक्ट्रॉन खींचकर अटैक करवाया, मतलब जो होना चाहिए तो उसके ऑपोजिट करवा रहे हम, फोर्सफुली करवा रहे हैं। यस, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? डेफिनेटली फोर्सफुली उसके अपोजिट वर्क करा रहे हैं, तो ये अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल मींस इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी सडनली क्या हो गई, इंक्रीज। अंडरस्टैंड? तो ये एक्चुअली क्या हुआ, अनस्टेबिलाइज कंडीशन में आ गया, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यस, फिर क्या हुआ देखिए तुरंत, जैसे इसने यहां पे अटैक किया, ये क्या हो गया, स्टेबल। यस, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होते होते अनस्टेबल, लेकिन यहां से यहां शिफ्ट होने के बाद मोर स्टेबल, इससे कहीं गुना ज्यादा ये मोर स्टेबल हो गया। एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब की रिलीज, मोर स्टेबल है तो एनर्जी बहुत रिलीज होगा। तो यहां पर जितना अनस्टेबिलाइज हुआ था उसके कहीं ज्यादा अमाउंट से यहां पर वो मोर स्टेबल हो गया। इसकी वजह से स्टूडेंट्स इस फैक्टर को हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर भी कहते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो थर्मोडायनेमिकली कुछ यहां पर चेंजेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हम डिटेल देखने वाले अपने सिलेबस वाइज। यस, तो थर्मोडायनेमिक के हिसाब से एक रिएक्शन कहां पे जा रहा है, फॉरवर्ड। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन कार्बन रखना चाहिए था, बट H ने इलेक्ट्रॉन लिया, हमने फोर्सफुली ऐसे करवाया, तो ये सडनली अनस्टेबिलाइज हो गया। फिर तुरंत जब ये बना तो ये मोर स्टेबिलाइज हो गया, तो ये जितना अनस्टेबिलाइज था उससे कहीं गुना मोर स्टेबल हो गया, तो रिएक्शन डोमिनेंट हो गई फॉरवर्ड साइड। अंडरस्टैंड? गुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कन्वर्जन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इनटू मोर स्टेबल फॉर्म कार्बोकैटायन। दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। यस, ओके। मान लीजिए ऐसे था CH3 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 CH2 पॉजिटिव। यस, देखिए कार्बन पॉजिटिव 1, नेक्स्ट 2, मिथिल मिथिल मिथिल, ऑल आर अल्किल ग्रुप। यस, कोई भी शिफ्ट कीजिए एक, फिर ये जाएगा इस तरीके से शिफ्ट होगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो आप। इस कार्बन पे पॉजिटिव, CH3 पे पहले आएगा नेगेटिव, न्यूट्रल बना देगा इसको। CH3 CCH3 पॉजिटिव, यहां तक तो क्लियर, पॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड CH2, अब CH2 को CH3 लिंक, मतलब डैश करके आप CH3 ऐसे लिख सकते हैं, या अप या डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस और इसका माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा। अगेन दिस वन प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस वन टर्शियरी कार्बोकैटायन। LS लेस स्टेबल, MS मोर स्टेबल। क्या हुआ यहां पर स्टूडेंट्स, 1 2 CH3 या 1 2 शिफ्ट ऑफ CH3 माइनस, मिथिल माइनस का क्या हुआ यहां पर, शिफ्टिंग हुआ। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। यस, अब लेते हैं बढ़िया सा एग्जांपल, जिससे आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल को क्वेश्चन क्रैक करना है, ये बातें क्लियर होंगी। ये दो बातें अगर क्लियर होगी तो आगे का बहुत आसान है। यस, इससे से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करते हैं हम। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कोई अल्कोहल है अपने पास, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो स्टूडेंट्स इससे जाकर कैसे अल्कीन ऑब्टेन होता है। यस, जैसे
ROH, alcohol, yes, when treated with concentrated H2SO4 at high temperature, heat किया हमने, okay, then it is converted into अल्कीन. ये हो गया आपका रिएक्शन. एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल रहने दो, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ स्ट्रांगली हीट करते हो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन. कैसे? मैकेनिज्म में देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या होता है, ROH है अपने पास, करेक्ट, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, ओके. या मैं मैकेनिज्म यहां पे लिखता हूं ताकि मुझे एग्जांपल आगे कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी हो. रिएक्शन मैकेनिज्म, ROH, ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर, यस, H2SO4 डोनेट H+, H2SO4 इज एसिड, इसका काम होगा H+ डोनेट करना, तो H+ कहां से आया समझो स्टूडेंट, एसिड से, यस. रिएक्शन कंटिन्यू हो गई. ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर H+ एक्सेप्टर, तो ये लोन पेयर जाएगा H+ पे अटैक कर देता है. पहले तो स्टेप में आपको ROH, यहां पर H आ गया, एक लोन पेयर एज इट इज मान लीजिए, जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं फिलहाल में, अटैक किया, ऑक्सीजन पे कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया आपका अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज H+ आल्सो नोन एज प्रोटॉन. फिर क्या होता है स्टूडेंट नेक्स्ट, R मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहां से, ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा OH2 प्लस इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऑटर निकल जाता है स्टूडेंट्स, OH न्यूट्रल, ऑटर, यस. तो इसी को मैं डायरेक्टली एरो पे ऐसे लिख रहा हूं, -H2O, तो यहां से स्टेबल ऑटर निकल गया. अब R का क्या हुआ स्टूडेंट्स, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर R कैरीज विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. व्हाट हैपन हियर, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म. तो अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, वाटर निकल गया, इसके लिए हमने लिखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन. कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा दिमाग में चाहिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, प्राइमरी है तो सेकेंडरी बनाने की कोशिश कीजिए, और टर्शियरी, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल. तो कार्बोकैटायन है, मान लीजिए हमने इसको कहा LS, लेस स्टेबल, ये न्यू कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए MS, मोर स्टेबल. कभी ऐसे भी होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली यहां टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो टर्शियरी को आप सेकेंडरी में ले जाओगे क्या, कभी भी नहीं, बिकॉज टर्शियरी से सेकेंडरी लेस स्टेबल तरफ जाएगा, यस. तो ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, वहीं से प्रोडक्ट बनेगा, ओके, यस. कार्बोकैटायन मान लीजिए लेस स्टेबल वाला बना तो क्या जाएगा, मोर स्टेबल, यस. एनी डाउट, ओके. इसके बाद स्टूडेंट यहां से इसमें कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वर्क करता है, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां से H+ निकल जाता है, -H+, और वी गेट फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कीन. देखिए स्टूडेंट कैसे सोचा, कोई भी अल्कोहल है H+ लीजिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑटर निकाल दीजिए कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सोचा, फिर इसे H+ निकालना है, देखते हैं कैसे, और अल्कीन, तो H+ आया और यहां से चला भी गया, एसिड का काम फिनिश, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, डन. इसी थीम से चल रहा हूं मैं, एग्जांपल कैरी करके. नेक्स्ट, क्लियर दिख रहा है क्या देखो स्टूडेंट्स, ओके. अब चलते हैं, यहां पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको डिटेल में. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने ये एग्जांपल लिया, CH3 CH CH3 CH2OH, इस H को ऐसे भी लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, यस, OH यहां पे अटैच है. देखिए नाम बता सकते हो तो इसका आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, क्या है ये, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल. एरो पे दिया स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर, क्वेश्चन मार्क, यस. देखिए कैसे सोचेंगे हम, CH3, इस H को मैं सेपरेट लिख देता हूं, CH3 CH2OH, एनी डाउट, ओके. नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आएगा स्टूडेंट फर्स्ट
इससे आएगा H प्लस, फिर क्या होगा H प्लस आएगा तो लोन पेयर जाएगा H प्लस पे अटैक करेगा। अब देखो सेम चल रहा हूं, यस प्रोटोनेशन होगा इसका CH3 CH, हियर CH3 CH2 OH एज इट इज, यहां पर और एक H आ गया, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से चला गया आपका माइनस H2 वाटर निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन व्हिच इज लेस स्टेबल। प्राइमरी तो सेकेंडरी में जाना चाहेगा या टर्शियरी। रीअरेंजमेंट देखिए 1 2 सेकंड कार्बन पर मिथिल मिथिल H अभी सॉल्व किया, H जाएगा यहां पर शिफ्ट होगा, यहां पे पॉजिटिव टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, तो यहां पे आया स्टूडेंट्स अपना CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2H CH3 यहां पर पॉजिटिव। एनी डाउट? गुड, वी गेट टर्शियरी कार्बोकैटायन दिस वन MS मोर स्टेबल। यहां तक आ गए, फाइनल पे H प्लस निकल जाना चाहिए, तो देखिए अब इससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करना है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप ही, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उस कार्बन को थोड़ी देर लिखना है अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, दिस आल्सो बीटा, दिस आल्सो बीटा, याद कीजिए एक से ज्यादा बीटा होंगे तो सेम ही के डिफरेंट चेक कीजिए, CH3 CH3 सभी सेम टाइप के, कोई भी एक सोचना है एलिमिनेशन। अगर डिफरेंट होंगे तो कौन सा रूल, सेट-ज़ेप रूल, हाइड्रोजन एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है क्या याद, टू फॉर मोर स्टेबल अल्कीन। गुड, तो कोई भी एक बीटा सोचिए, मान लीजिए ये बीटा सोचा हमने, इस CH3 को मैं कैसे लिखूंगा CH2 और H, देखो याद होगा तो स्टूडेंट्स क्या करते थे हम, ये CH बॉन्ड अल्फा बीटा बिटवीन शिफ्ट करना है, सिंगल का होगा डबल, H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H कैरीज प्लस, रिमूव हो गया माइनस, माइनस मतलब रिमूव होना, कौन से फॉर्म में निकल गया H प्लस। अंडरस्टैंड क्या हुआ स्टूडेंट्स, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 एज इट इज, आइसो डबल बॉन्ड है, आइसोब्यूटीन, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटीन इज योर फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज डिटेल मैकेनिज्म फॉर दैट। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टूडेंट्स कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है, कोई भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एग्जांपल सॉल्व करते हो इस टेक्निक से चलना है, प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, और फिर यहां से आपको H प्लस निकालना है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप रूल, अकॉर्डिंग टू विच रूल, सेट-ज़ेप। उम्मीद है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी आया होगा और पॉइंट अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा आज का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स आप ये होमवर्क के लिए कर सकते हो, CH3 CCH3 CH3 CH2OH, यहां लिखा हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाम बता सकते हो इसका, कीजिए ट्राई, टर्शियरी नियो ग्रुप है स्टूडेंट्स, नियो पेंटिल अल्कोहल, यस सेम चलना है मैकेनिज्म, जहां पर H वहां पर मिथिल है, बस मिथिल शिफ्ट होगा और आगे का आएगा प्रोडक्ट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे फाइनल को तो आपका ये प्रोडक्ट आना चाहिए, CH3 CCH3, यहां प्लस आएगा आपका, इधर प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट आना चाहिए। देखिए सॉल्व कर लेते हैं कैसे, ये कंपाउंड है ना, यस चलो यहाँ पर लिया हमने CH, इसका सॉल्यूशन अभी यहाँ बना रहा हूं मैं, यस ये लिया, चलो प्रोटोनेशन एज इट इज आ गया यहां तक, क्लियर, ये मॉलिक्यूल एज इट इज OHH प्रोटोनेशन किया एज इट इज, वाटर निकल जाएगा, यस यहाँ पे प्लस करेक्ट है, तो यहाँ पर ये मिथिल एज इट इज, ये कार्बोकैटायन प्राइमरी, फिर से रीअरेंजमेंट, ये अटैक करेगा यहाँ पर, जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर प्लस, अब CH2 CH3 अटैच होगा, तो CH2 को यहाँ पर क्या अटैच होगा CH3, अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग CH2 CH3, तो आ गया
प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। अब नेक्स्ट H प्लस रिमूव करना है। यस, देखिए फिर से वही कंसेप्ट, बीटा जिस पे कार्बन पे प्लस अल्फा, बीटा बीटा बीटा, इस बीटा पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये दोनों सेम टाइप के बीटा, ये डिफरेंट है। तो मान लीजिए ये बीटा और ये बीटा डैश, when there are two different types of beta carbon means two different types of beta hydrogen according to Setzepp rule। अब SR मतलब समझ लीजिए, Setzepp rule क्या कहता था, हाइड्रोजन eliminated from that beta carbon atom which carries less number of hydrogen atom, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कहां प्रेफरेंस दोगे, 2 हाइड्रोजन। यस, तो आप यहां से सोचोगे CH2 का कैसे लिखोगे, H, ये अटैक करेगा यहां पर, सिंगल का डबल, H प्लस रिमूव हो गया, माइनस H प्लस, माइनस फॉर रिमूवल H प्लस, वी गेट CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां का CH3 एज इट इज। नाम लिख सकते हो इसका, चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4, ये ब्रांच 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल किया है इन्होंने, इसका नाम क्या था, इसका नाम नियो पेंटिल अल्कोहल। सीधे क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, नीट या जेईई में आपको, नियो पेंटिल अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन इट गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट, डायरेक्टली नाम होगा 2 मिथिल ब्यूटुइन या फिर अदर भी ऑप्शन हो सकते हैं। यस, क्लियर स्टूडेंट्स, यस, ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट आप इस तरीके से बनाओगे, वी गेट करेक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का रीअरेंजमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को अपने सिलेबस में इंक्लूड करना था मुझे अच्छे से, तो मैंने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है क्या डिटेल समझा दिया और 2 एग्जांपल बढ़िया से करवा दिया। आगे चल के जब हम कोई चैप्टर शुरुआत करेंगे तो उसमें बहुत जगह पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट डेफिनेटली मिलेगा आपको और बहुत आसान लगेगा आगे चल के, क्योंकि आज स्पेशली हमने रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पे ही पूरा लेक्चर किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, रुक जाते हैं।